Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद। मेरा नाम रंजन कुमार। आप सभी को आरसीएस क्लासेस पर स्वागत है। आज से ऑनलाइन आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस रफीगंज पर आकर सुबह 7 बजे पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही थी, जो कि आज एक प्रक्रिया ख़त्म हो चुका है और आज से आपका सेशन 11th का जो कि साइंस का बैच है वो स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी सुबह 7 बजे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारे क्लास में हंसी मजाक तो होगा, लेकिन हंसी मजाक के साथ साथ पढ़ाई भी होगा। जितना रोमांटिक मूड में हंसी मजाक होगा, उससे ज़्यादा कई गुना पढ़ाई भी होगा। आज हम लोग 11th का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों हम लोग का पढ़ना है, जिसमें आज हम बायो का चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे एक सवाल है कि आपने 11th क्लास में बायो क्यों लिया? आप कमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा। क्या मैथ से डर लगता था, या बायो इजी लगती थी, या बायो में रुचि था? आप कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। हम कमेंट सबको देख लेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज का वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 11th का बायो, जो कि है जीव जगत। इससे पहले हम बायोलॉजी जानेंगे। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ होता है, बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, ये सब पूरा हम डीपली में इसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। पहले तो हम समझें कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी से क्या तात्पर्य है, जीव विज्ञान किसको कहेंगे, आया कहाँ से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। इसका दो ग्रीक भाषा शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। एक है बायो और एक है लॉजी, जिसका बायो का अर्थ होता है बायोस और लॉजी का अर्थ होता है लोगोस। ये दोनों ग्रीक शब्द से मिलकर बना है और दोनों, जो बायोस का अर्थ होता है वो होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अब जीवन पूछें कि जीवन क्या है, जीवन क्या है? तो जीवन किस में होगा? जीवन किस में होगा? सजीव में। जीवन किस में होगा? सजीव में होगा। तो सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब पूछेंगे सजीव क्या है? सजीव वो है जिसको में श्वसन करने की प्रक्रिया होता है, श्वसन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, एक स्थान से दूसरा स्थान परिवर्तन कर सकता है, उसी को बोलेंगे सजीव। जैसे पेन क्या है? पेन तो निर्जीव है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरा स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। जबकि हम बोलेंगे कि हम कौन हैं। आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप कौन हैं? आप सजीव हैं। सजीव में क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग प्यार किए हैं? नहीं बताइए, सब हमको पता है कौन कौन किया है। जैसे सजीव में क्या है? सजीव है जो प्यार कर सकता है, निर्जीव प्यार नहीं कर सकता है। या ये किसी को दिल दुखा सकता है, लेकिन निर्जीव नहीं। हम लोग से अच्छा तो निर्जीव है कि किसी को दिल नहीं दुखाता। हम लोग सजीव होकर क्या किए? एक दूसरे को दिल को दुखाते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझकर गलत कर बैठते हैं। तो सजीव किसको बोलेंगे? जिसको में जिंदगी है, जीवन है, उसी को बोलेंगे सजीव। बायोलॉजी का दो उपशाखा होता है।
इसका पहले एक ही उपशाखा था, लेकिन बाद में चलकर 2 उपशाखा बन गया। इसका पहले एक खाली सिर्फ बायोलॉजी का एक ही उपशाखा था, जो कि था जूलॉजी, यानी पहले जंतुओं का ही सिर्फ बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता था, न कि प्लांट का। लेकिन इसको बाद जैसे जैसे बायोलॉजी का विकास हुआ तो ये प्लांट का भी इसको में रखा गया। तो इसकी 2 उपशाखा है, एक है जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। अब इससे ही लग रहा है जंतु, यानी कि जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। यानी जंतु विज्ञान में किसको अध्ययन करेंगे? जंतु का ही अध्ययन करेंगे। और दूसरा है बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसमें किसको? पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। और ये जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, इसमें जंतु का अध्ययन करेंगे। जूलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। जो पिता जूलॉजी का है वही पिता किसका है? बायोलॉजी का। हमने पहले ही बताया कि बायोलॉजी है जो पहले सिर्फ जूलॉजी के अंतर्गत ही आता था, यानी जंतुओं का ही अध्ययन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे बायोलॉजी का विकास हुआ तो प्लांट को भी लाया गया कि प्लांट में भी सजीव होता है, और प्लांट को भी लाया गया। इसका अरस्तु होता है। जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का पिता सेम होता है, इसका भी होता है अरस्तु। इसका पिता अरस्तु होता है, लेकिन इसका सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का जो इस्तेमाल किए वो 2 वैज्ञानिक थे, एक थे लैमार्क और एक थे ट्रिबिडेनस। इन्होंने बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन पिता किसी और ने रहा। जिसे देखिए, प्यार कोई करता है, या लड़का हो या लड़की, दोनों प्यार करता है। उसके गार्जियन मतलब दोनों जाते हैं, बात करते हैं शादी के लिए, बात तो कर लेते हैं शादी के लिए, लेकिन क्या होता है? बात किए शादी के लिए, लेकिन ये दोनों ने खोज किया, इन दोनों को मिलन तो कर दिए, लेकिन उस लड़का को, यानी लड़का हो या कोई लड़की हो, उस बच्चा का बाप कोई और होता है जी। इसी प्रकार से ठीक, यानी कि इन्होंने बायोलॉजी का तो खोज किया लैमार्क और ट्रिबिडेनस ने, लेकिन इनका पिता कोई और हुआ, जैसे अरस्तु हुए। इनका खोज करने वाला 2 वैज्ञानिक थे, दोनों का नाम लिख देते हैं, लैमार्क और एक थे ट्रिबिडेनस। एक थे ट्रिबिडेनस और एक लैमार्क थे। और इसका वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रैक्टस। ये तो हम बायोलॉजी का कुछ बेसिक कंसेप्ट को जान लिए। अब हम लोग इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे चर्चा करने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में 11 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है जीव जगत। अभी हमारे पास 6 महीना का टाइम है। 6 महीना में आप लोग का पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों टॉपिक पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी 6 महीना का टाइम बचा हुआ है। इसके बाद यानी कि अगला सेशन अगला साल में, यानी कि 2022 में 1 जनवरी से नया सेशन स्टार्ट होगा, जो कि 11, 12 दोनों का ही रहेगा। तो चलिए पहला चैप्टर को पढ़ेंगे 11 में, जीव जगत, द लिविंग बर्ड। अध्याय 1। जीव जगत, इंग्लिश में बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। जीव का स्थान,
विश्व में, वर्ल्ड मतलब क्या हुआ, विश्व, जीवों का स्थान क्या है हमारे ये संसार में, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला ही इसका दो, इसको भी दो है, एक जीव है और एक जगत। जीव का स्थान, तो पहले तो हम जीव पढ़ेंगे कि जीव क्या है। जीव क्या है, जीव क्या है, इसमें हम 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपको पढ़ाई होगी वैसे वैसे टॉपिक को भी लिखा जाएगा। जैसे जैसे मतलब बताएंगे वैसे वैसे लिखते चलेंगे टॉपिक है। अभी हम लोग जीव के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जीव क्या है। तो जीव किस में है, जीव बोलेंगे कि जीव किस में है, तो जीव होगा सजीवों में। जीव किस में होगा, सजीवों में। हम में जीव नहीं है, हम श्वसन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वीडियो, आप भी श्वसन कर सकते हैं। जिसको में जिंदगी है यानी कि जीने का पूरा हक है, उसी को बोलेंगे सजीव। यानी उसी में होता है जीवन हो, मूवमेंट कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकता है मूवमेंट, उसी को बोलेंगे सजीव। और सजीव में आता है 2 बात, आखिर सजीव है तो इसमें निर्जीव भी होगा, ये सजीव है यहाँ निर्जीव भी होगा। सजीव और निर्जीव, ये दोनों में हम लोग अंतर जानेंगे कि आखिर सजीव में अंतर क्या है और निर्जीव में अंतर क्या है। ये दोनों को मुख्य अंतर को जानेंगे। तो पहले तो हम सजीव में लिखते हैं मुख्य अंतर, जो कि पहला अंतर है कोशिकीय संरचना। सेल कोशिकीय संरचना, इसको अच्छा से लिख देते हैं। कोशिकीय संरचना, जो कि पहला अंतर किस में जानेंगे, सजीवों में जानेंगे। पहले तो हम बताएंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। साफ साफ लिखा है कोशिकीय संरचना। पहले तो हम कोशिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, यानी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना जानेंगे। तो जैसे कोशिका क्या है, कोशिका सबसे छोटा यूनिट है हमारे शरीर में। जितना भी यूनिट है यानी कि जितना भी इसका पार्ट है, जितना भी अंग है, वो सब छोटी छोटी यूनिट से ही मिलकर बना है। और उस यूनिट, उस अंग में सबसे छोटा यूनिट माना जाता है यानी सेल को, यानी कोशिका को। यानी कि जीवन की आधारभूत यानी कि जीने का जो आधार है और शरीर जो बना हुआ है, एक कोशिका से ही बना हुआ है, यानी सबसे छोटा यूनिट से ही बना हुआ हमारे शरीर। तब कोशिका के बारे में तो जानेंगे कि कोशिका क्या है, यानी कि सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं। जीवन के आधारभूत इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का खोज कब किया गया, यानी कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन इन्होंने जो किया खोज, वो मृत कोशिका का खोज किया, इन्होंने जीवित कोशिका का बिल्कुल खोज नहीं किए। तो दूसरा वैज्ञानिक लीवेनहॉक ने आए, यानी कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने आए। उन्होंने बताया कि जीवित कोशिका का इन्होंने खोज किए, लेकिन मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने खोज किया। रॉबर्ट हुक ने खोज किया, लेकिन जीवित कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, अति एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एक क्या है, मृत कोशिका का खोज करने वाले हैं, और एक जीवित कोशिका का। ये जीवित कोशिका का खोज किए कौन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लेकिन उन्होंने जो खोज किया वो किए 1665 ईस्वी में। जैसे देखिए कोई छोटा चीज़ होता है ना, जैसे कान में जैसे कोई चीज़ फंस जाता है, तो उसको निकालने के लिए क्या, हुक का प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हुक का प्रयोग करते हैं। जैसे मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का खोज किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। लेकिन इन दोनों ने खोज तो करके चल गया, लेकिन इसका सिद्धांत देने वाला कोई और वैज्ञानिक है। इन्होंने खोज कर दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, उपयोग कहाँ किया जाएगा, उन्होंने नहीं जानकारी दिए। तब 2 वैज्ञानिक आए, एक स्लाइडेन और एक सवान ने आए,
जो कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किए यानी कोशिका सिद्धांत को दिए, वो दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिए कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया यानी कोशिका सिद्धांत को जो प्रतिपादित किए वो दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का दिया। जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, जीव क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जीव में पहला अंतर जो है कोशिकीय संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर, इसमें कोशिका का अध्ययन करेंगे और संरचना उसको मतलब फिगर को पार के समझाएंगे। मृत कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन जीवित कोशिका का एंटोनी वन लेeuwenhoek ने किया। और कब किया? तो 1665 ईस्वी में इसका आविष्कार किया, लेकिन इन्होंने दोनों खोज कर दिए, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा इन्होंने नहीं बताया। तब दो वैज्ञानिक आए, कौन? एक स्लाइडेन और एक स्वान, जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किए यानी कि कोशिका सिद्धांत जो देने वाला वैज्ञानिक है वो स्लाइडेन और स्वान ने। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि इस पृथ्वी पर माने कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये बायोलॉजी में बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा और छोटा कोशिका कौन सा है, तो आप बताइए। तो सबसे इसमें बड़ा कोशिका कौन होगा पृथ्वी पर? पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका कौन होगा? सबसे बड़ा पृथ्वी पर, और ये सबसे छोटा। पृथ्वी पर बड़ा और छोटा, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका होगा यानी कि कोशिका क्या है यानी कि उसको नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं कोशिका को, लेकिन कुछ ऐसे कोशिका होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। जिस देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि लगभग 2 kg का होता है। जिसे नारियल देखे हैं, नारियल को ऊपर से उसको जब खोइया को उजाड़ा जाता है तो उसके वाइट कलर का निकलता है जो कच्चा नारियल होता है, एकदम डब की तरह। मान लीजिए उसी आकार का रहता है क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 2 kg का लमसम रहता है। उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अब देखिए अंडा रहता है, अंडा को मतलब फोड़िएगा उसको तो उसको पीला टाइप के निकलता है, उसको उसी को बोलते हैं कोशिका यानी उसी को बोलते हैं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी उसी को कोशिका बोलते हैं। एक दूसरे से देखते हैं, दूसरे से एकदम बंधे रहता है यानी कि कहेंगे तो दूसरे से पूरा बंधा रहेगा यानी कि वही होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा पृथ्वी पर कौन सा कोशिका है? वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये तो पृथ्वी पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा और सबसे छोटा की बात तो हो गया, जो कि सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। अब ये तो पृथ्वी पर हो गया। अब बात होगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसको आप उतार लीजिए, इसको क्लीन कर देते हैं। इसके बाद बताते हैं मानव में कौन सा सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के अंतर्गत दोनों आते हैं, नर भी आते हैं और मादा भी आते हैं। पता था ना? नर भी आते हैं और मादा दोनों किसके श्रेणी में आते हैं? यानी मनुष्य की श्रेणी में आता है। तो सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए
सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए और सबसे छोटी कोशिका, जो कि सबसे बड़ी कोशिका किस में होता है? सबसे बड़ी कोशिका मादा में होता है, जबकि सबसे छोटी कोशिका नर में होता है, यानी मेल में होता है। जैसे सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में, स्पर्म में को होता है, यानी कि इसको बोलते हैं शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका होता है जो स्पर्म में होता है, उसको बोलते हैं शुक्राणु। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका होता है जो कि मादा में होता है, उसको बोलते हैं ओभम, यानी अंडाणु। इसको बोलेंगे अंडाणु। अब तो ये सबसे बड़ा हो गया और सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जो कि मानव में वो होता है तंत्रिका कोशिका। जैसे कुतुब मीनार देखे हैं, नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, वो क्या है? लंबा है। तो उसी प्रकार से क्या सबसे लंबी कोशिका कौन सा होगा मनुष्य में? यानी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सा होगा? तंत्रिका कोशिका। उसको दूसरा नाम न्यूरॉन भी है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ही तो कोशिका है जो हमारे मतलब उत्तेजित करता है, यानी कि संवेदन देता है। जैसे हम इसे हाथ हिला रहे हैं तो संवेदन करता है कि हमारा हाथ क्या है? हिल रहा है। वो कौन संवेदन करता है? तो तंत्रिका कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो जाएगा? मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका कौन सा होगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। नर में सबसे छोटी कोशिका होता है जो कि मनुष्यों में वो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। और मादा में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, यानी कि ओवम होता है। और सबसे न बड़ी न छोटी सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन होता है। और सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है? सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन आखिर देखा जाए तो किस में होता है? सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा जो विभाजन होता है, सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो किस में होता है? लीवर में होता है, यकृत। लीवर को हिंदी में क्या बोलेंगे? यकृत, यानी कि उसको कलेजी भी बोला जाता है। लीवर में सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा विभाजन होगा, यानी कि सब कुछ भी होगा लीवर में तो जल्दी ठीक होने की संभावना रहता है। लेकिन बच्चों में सबसे इससे भी यानी कि लीवर है ना, ये ज़्यादा एज हो जाता है किसी को तो उससे ज़्यादा बच्चों में यानी कि इसका विभाजन ज़्यादा होता है। देखते हैं बच्चों को कुछ भी कट छट जाता है तो बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। इस बच्चों में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। और जैसे जैसे एज होता है उसे मान लीजिए कि लीवर में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है तो लीवर में होता है। और सबसे कम विभाजन किस में होगा मनुष्यों में? तो वो होगा न्यूरॉन में। अंतंत्रिका हमारे मस्तिष्क में होगा, अंतंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क में होता है। यानी कि मस्तिष्क में सबसे कम विभाजन होगा सबसे ज़्यादा, और ये सबसे कम जो विभाजन होगा, सबसे कम विभाजन किस में है? मस्तिष्क में होगा सबसे कम विभाजन। अब देखिए आपको इसे मतलब सबसे ज़्यादा तो विभाजन होता है लीवर में, यानी कि ठीक होने की संभावना जो 100% रहता है वो किस में रहेगा? लीवर में। और सबसे कम किस में रहेगा? सबसे कम जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा वो मस्तिष्क में रहेगा, यानी कि मस्तिष्क में जब चोट लग जाएगा तो बहुत कम ही यानी कि ठीक होने की चांस रहता है। जैसे देखिए मूवी देखे हैं तेरे नाम और गजनी में देखिएगा, सब प्यार के चक्कर में जितना भी होता है ना, सब प्यार के चक्कर में पिटाता है। जितना होता है सब प्यार के चक्कर में पिटाता है। यानी कि प्यार करने से पहले एग्जाम देख लो, प्यार करने से पहले एग्जाम देख लो। यकीन ना हो तो गजनी
तो तेरे नाम देख लो, यकीन न हो तो गजनी और तेरे नाम हो देख लो। अब सबसे कम विभाजन होता है मस्तिष्क में, और लड़के के चक्कर में जा कर के सब प्रवाह का सर उड़ा जाता है। सोचिए कितना अच्छा से हम लोग कितना मेहनत से डाउनलोड इसको हम करते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कई सब्जेक्ट को हम लोग डाउनलोड करते हैं, और ये सब लड़कियों तो 2 दिन के प्यार के चक्कर में सब पिटा कर आ जाते हो, है नहीं? सब गलत। और सबसे कम विभाजन होता है, यानी कि ज़्यादा जोर से लग गया तो समझिए कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और सबसे आपसे कोई चाकू मारने आए ना तो आप यहाँ मरा लीजिए, कहा कि लीवर में जाएगा ना, लीवर में तो सबसे ज़्यादा विभाजन होता है, यानी कि ठीक होने की संभावना रहेगा। ये ना कि यहाँ मरा लीजिएगा, यहाँ लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि दीदी सबसे ज़्यादा होगा विभाजन तो क्या लीवर में होगा, और सबसे कम मस्तिष्क में होगा। अब इसका आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा मनुष्यों में हो गया। अब यहाँ से अब कोशिका का स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना था, कोशिका के बारे में तो जान गए। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कोशिकीय का। कोशिका का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। कोशिका का स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा, ये झिल्ली है कोशिका, यानी कि झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को कई नाम होता है, कोशिका सेल भी, सेल अनसेल मेम्ब्रेन भी उसको बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, और प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, कई नाम है कोशिका झिल्ली का है। इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसी में रहेगा, गोल्गी बॉडी इसी में रहेगा, वेरिकुल्स इसी में रहेगा, यानी कि ये सब कोशिका झिल्ली में ही रहता है। क्या है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है, और इसके बाहर से यानी कोशिका, और कोशिका के बाहर क्या है, दीवार। कोशिका और कोशिका के बाहर क्या है, यानी कि दीवार। उसको दीवार को क्या कहेंगे, सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति बोलेंगे। जो दीवार है इसको क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है, लेकिन कोशिका झिल्ली, जैसे देखिए झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली होता है ना, जो हमेशा झिल्लीदार को ही कहा जाता है, यानी कि पतला चीज को ही कहा जाता है। जैसा मार्केट गए हैं, मार्केट में वैसा कोई मतलब चीज होता है जिसको हम लेकर जाने में यानी कि फट कर गिर सकता है। जैसे देखिए गुपचुप तो सब कोई खाए होंगे। गुपचुप का जो पानी होता है, जो पानी को डबल प्लास्टिक में कर दिया जाता है, यानी कि ताकि वो गिर न जाए। गुपचुप का जो पानी होता है इमली का, उसको किस में दिया जाता है, यानी कि डबल प्लास्टिक को करके। जैसे उसी प्रकार से हमारे देखिए हम लोग का क्या, हम लोग में तो उतना दिमाग है जो हम लोग मतलब कर लेते हैं। जैसे ठंडा लगेगा तो हम लोग जैकेट, स्वेटर या इस सब का इस्तेमाल करेंगे, गर्मी लगेगा तो अलग चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जानवरों में क्या होगा, जानवरों में ठंडा लगेगा तो उसको देखिए, जानवर का जो होता है ना, जो मोटी चमड़ी दिया जाता है और उसके ऊपर से बाल रहता है, ताकि वो ठंडा के दिन में उसके बाल होता है ना, वो बहुत ठंडा को रोक लेता है। इसे कभी सुने हैं कि मतलब सर में ठंडा लग रहा है, नहीं, लेकिन ये बेल मुंड हो जाएगा तो लय खोपड़िया कोई लेकर जा रहा है, लगता है ना ऐसे। और बाल बहुत रोकता है ठंडा को, यानी कि ठंडा को बचाव करता है। तो बाल जैसे उसी प्रकार से जानवर में होता है, उसमें बाल होता है, बहुत रोकता है उसको अगर गर्मी के दिन में उसको सेविंग नहीं करेगा तो उस पगला जाएगा, उसको सेविंग कराना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार यानी कि तो हम लोग में सुरक्षा है, हम लोग अपने आप से सुरक्षा कर लेते हैं। जानवर में भी प्रकृति द्वारा उसको बनाया गया है, उनको अपने भी सुरक्षा कर लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाता है वो कोशिका, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाता है वो हो जाता है पेड़ पौधे को। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाता है वो किसको हो जाता है, पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। ये बेचारा इसको पर कहीं बंदर कूद जाएगा तो कोई आदमी इसको मतलब काट देगा, इसको गाय चढ़ जाएगा, इसको बहुत दिक्कत होता है। जैसे देखिए कोई होता है ना, मतलब फ़ोन लगा लेगा और बात करते चलेगा, हाँ हेलो कहाँ हो, और इसको मतलब पत्ता को मतलब तोड़ते चलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो पेड़ पौधे को होता है।
तो इसके एक बाहरी परत होता है कोशिका भित्ति, उसको बहुत बचाव करता है पेड़ पौधे को, तो कोशिका भित्ति ही करता है। उसको देखिएगा सूखा टाइप पर रहेगा, उसको छुड़ाइएगा ना तो उसमें से थोड़ा थोड़ा हरा टाइप का निकलता है, वो कोशिका भित्ति होता है, यानी सेल बॉल ही होता है, वो पौधे में होता है। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली जो बना होता है प्रोटीन का बना होता है। 90% ऐसा चीज़ होता है जो प्रोटीन का ही बना होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से। ये प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली तो प्रोटीन से बना होता है। इसको पचाने की हमारे शरीर में आपूर्ति होता है, नहीं पचा सकते हैं। लेकिन जो कोशिका भित्ति वो पौधे में होता है, वो किससे बना होता है? कोशिका झिल्ली तो बना होता है कि प्रोटीन से, लेकिन ये सेलुलोज से बना होता है। ये सेलुलोज से बना होता है। इसको हमको शरीर में पचाने की क्षमता नहीं, इसको लकड़ी होता है, और लकड़ी होता है जो जानवरों भी खाकर पचा सकता है सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज से तो कपड़ा ही बनता है। सेलुलोज से जितना हम लोग वस्त्र पहन रहे हैं वो सब पेड़ पौधे से ही बनता है, और पेड़ पौधे में ही सेलुलोज होता है। और हम लोग क्या खा सकते हैं? हम लोग ग्लूकोज खाएंगे, और जबकि जानवर क्या खाएगा? सेलुलोज खाएगा, यानी कि पेड़ पौधे को ही जानवर ग्रहण करता है। तो ये क्या हो गया? यानी कि तो कोशिका में आ गया। कोशिका का स्ट्रक्चर है कोशिका। कोशिका का ये तो कोशिका में क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था, और गोल्जी बॉडी और वेलिक्यूल्स था। ये तीनों था किसमें? कोशिका में था। कोशिका में कोशिका भित्ति था जो कि सेलुलोज का, यानी कि उसमें सेलुलोज होता है, और कोशिका झिल्ली यानी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सबसे कम विभाजन किस में होता है? सबसे कम विभाजन जो मनुष्यों में होता है वो किस में होता है? यानी कि मस्तिष्क में होता है। सबसे ज़्यादा विभाजन किस में होगा? यानी कि लीवर में होगा। मनुष्यों में बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका किस में होगा? तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किस में होगा? यानी कि मादा में होगा। किस में? ओवम में होगा। और सबसे छोटा कोशिका किसका होगा? तो शुक्राणु का होगा, यानी कि स्पर्म का होगा। ये तो किस में हो गया? मानव में हो गया, यानी मनुष्यों में होगा। लेकिन पूरा पृथ्वी पर बात किया जाए तो किस में होगा? सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडा का होगा, जो कि शुक्रमूल का अंडा का होगा, जो लगभग 2 kg का होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होगा। कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, जो कि उन्होंने खोज किया 1665 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया। तब कौन आए? लिवेन हॉक ने आए और कोशिका को खोज किया, यानी कोशिका का खोज किए। उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया, जो कि एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। लेकिन इन दोनों ने कोशिका को खोज कर चले गए। लेकिन कुछ दिन के बाद दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और सोवान, जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया, यानी कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे। तो स्लाइडेन और सोवान ने था। इसको हम रिप्लाई कर दिए, यानी कि आपको याद करवा दिए। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, और इसके बाद से कल का टॉपिक इसके बाद वाला स्टार्ट किया जाएगा, जो कि इसमें एक खाली पढ़ा है क्या? कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना को बारे में हम अध्ययन किए, यानी कोशिकीय संरचना क्या है इसके बारे में अध्ययन किए। इसके बाद के टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक हो गया जो कि 4 टॉपिक है अभी, उसको इसमें भी एक टॉपिक और पढ़ाया जाएगा, और जो कि 3 टॉपिक और पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक स्टार्ट करते हैं। थैंक्स।